फैलाया। कोई सिलेंडर की कमी नहीं है, सारी गैस आ रही। भाई इनके गुरु संदीप चौधरी रात में आए 8 बजे के शो में। सुधीर चौधरी नहीं, संदीप चौधरी आए रात के 8 बजे के शो में और क्या बोल दिया एबीपी न्यूज के शो में। पूरी मीडिया ने पूरे दिन गलत नैरेटिव सेट किया। भैया पूरे दिन आप मोदी जी के तलवे चाट रहे थे, 1 घंटे में आके क्या सोच रहे हो कि जनता आप पे भरोसा करेगी? काहे करेगी? गैस की संकट है, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, हर जगह ना महिलाओं को सड़कों में खड़ा कर दिया इस भाजपा सरकार ने। मोदी जी ने कब कब नहीं महिलाओं को लाइन में लगाया। 500 रुपए के लिए महिलाओं को लाइन में लगा दिया, अपनी माँ को भी लगा दिया, मेडिसिन के लिए लाइन में लगा दिया, अब महिलाओं को सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिया। और स्मृति ईरानी कहाँ है भैया? महंगाई हाय दैया, महंगाई डायन खाए जात। अब स्मृति ईरानी को क्या लग रहा है महंगाई खा गई है? सिलेंडर की जो गैस है ना वो स्मृति ईरानी के अंदर भर गई, जिससे कि फूल गई है सिलेंडर की तरह। अब स्मृति ईरानी को महिलाओं का दर्द नहीं नजर आ रहा है। अब कहाँ है? अब वो टीवी सीरियल बना रही है, कभी सास भी कभी बहू थी। अब नजर नहीं आ रहा स्मृति ईरानी को। गैस सिलेंडर खत्म ही नहीं है तो स्मृति ईरानी क्यों बोलेंगी? हाँ, क्योंकि गैस तो उनके अंदर है, खत्म कैसे होगा? स्मृति ईरानी तो खुद फूल गई है। पहले याद है ना जब नागिन डांस सिलेंडर उठा के करती थी कि हाय दैया महंगाई डायन खाया जाता, और क्या बोली थी? जो प्रधानमंत्री महंगाई कम ना कर सके उसको चूड़ियां भेजनी चाहिए। चूड़ियां तो स्मृति ईरानी जी अब आपको भेजनी चाहिए हमारी देश की महिलाओं को। क्यों? क्योंकि आपने इतनी जो सिलेंडर की जो किल्लत है ना वो हर जगह, पहले पैसे बढ़ाए 60 रुपए, फिर किल्लत कर दी, और इनकी सरकार कहती कोई कमी नहीं। भैया तो एक काम कीजिए, कमी नहीं है ना, एक बार सारी सिलेंडर ना फुल करा दीजिए, ना कोई सड़कों पे आएगा, ना कोई आपका विरोध करेगा। अरे सरकार लगातार कह रहे, सरकार के मंत्री कह रहे हैं जो जब देश में कोई भी चीज की उतनी दिक्कत है नहीं तो इतना आप लोग हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? लोग पैनिक हो रहे हैं उससे। मैं अपने इस फोन से जब गैस बुक करूंगी ना, एजेंसी वाला पता है क्या बोलेगा? मैडम अभी बुक मत कीजिएगा, 25 तारीख के बाद बुक कीजिएगा। काहे? क्योंकि वो सीधे कहेगा आपका एक सिलेंडर आ चुका है फरवरी में, आप 25 तारीख के बाद बुक कीजिए। ये बताओ 40 दिन किसी के घर में अगर 6 सदस्य 40 दिन चल जाएगी एक सिलेंडर? चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अब क्या मोदी जी आके वो पाइप लगा के हमारे घर में गैस बनाएंगे जिससे हम चाय बनाएंगे? और मोदी जी उस चाय वाले का ना एड्रेस बता दो, उसके घर जाके ना उसकी दुकान पे जाके हमें देखना है कि चाय आखिर वो पाइप नाले में पाइप लाके कौन सी गैस से चाय बनती है, ये बता दीजिए मोदी जी। उसकी दुकान का है, मैं जरूर देख कर आऊंगी। लेकिन सवाल तो ये भी निकल कर आ रहा है ना, हरदीप सिंह पुरी लगातार जब से ये मामला निकल कर आया तब से लगातार वो कह रहे हैं जो हमारे देश में सब कुछ संतुलन बना हुआ है, लोग पैनिक हो रहे हैं, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि अफवाह उड़ाने की। ये बताओ मोदी जी कौन सी गुफा में जाके बैठे हैं? जब जब देश पे संकट आए मोदी जी पता नहीं कौन सी गुफा में चले जाते हैं। कोविड आया मोदी जी गायब, नोटबंदी मोदी जी गायब, आज सिलेंडर की कमी है मोदी जी गायब। हाँ, मोदी जी आएंगे 10 दिन बाद, जब गैस हर जगह मिल जाएगी ना तब मोदी जी आएंगे। पता नहीं कौन सा ग्लिसरीन यूज करते हैं, ऐसे रोते हैं जैसे रियल में आंसू टपक रहे हैं। मोदी जी इतना तो ना कोई टीवी सीरियल की बहू भी नहीं रोती अपनी सास की उससे पटाना से। सिलेंडर कमी नहीं है, अफवाह फैला रहा हूँ। मैं अफवाह फैला रही हूँ? चलो मेरे साथ दिखाती हूँ ना, एजेंसी के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं, इतनी कमी है ना कि लोग एक दूसरे को मार मार के आगे जा रहे हैं सिलेंडर लेने। अब वही बात है ना कि तुम्हें मिला है पीएमओ से पैसा, मोदी जी की चापलूसी करने का, ठीक है, तो तुम तो तारीफ करोगे ही ना, हमें तो नहीं मिला। अरे कह रहे हैं इंडक्शन पर खाना बना लेंगे, लेकिन अब तो भैया इंडक्शन भी नहीं मिल रहा है। मॉल में तो इंडक्शन की कमी हो गई है, मॉल वाले भी कह रहे हैं मैडम इंडक्शन की तो ना कमी हो गई, अगला स्टॉक जब आएगा तब लीजिएगा इंडक्शन। चूल्हा बना लो, 2-4 दिन सह नहीं सकते क्या? हाँ, एक बात याद आ गई, सही बोले, चूल्हा बना लो। मोदी जी आप ही ने ना जो 5 किलो अनाज के साथ हमें जो तेल मिलता था ना केरोसिन, आप ही ने बंद कराया था ना मोदी जी। तो आपने गांव में क्यों कह दिया कि उस पर थोड़ी ढील दे दीजिए, कोयला जलाने पे ढील दे दीजिए? इस बात से पता लग गया ना कि सरकार कितना छुपा रही है, सच में गैस की कमी है, पता चल गया ना इस बात से। एडजस्ट करना सीखो भारत। अरे दिल्ली में काहे एडजस्ट करें? पूरी दुनिया में दिक्कत है। अरे राष्ट्रभक्त बन जाइए, राष्ट्रभक्त। दुनिया में दिक्कत है। नाले से गैस निकाल के दिखाओ एक बार, तुम सारे पत्रकार हो ना, मोदी जी के चापलूस, नाले में पाइप डाल के गैस निकाल के दिखाओ कौन सी गैस से। अरे जब से ये मामला निकल कर आया है, रूबिका लियाकत हो गई या अंजनम कश्यप हो गई, सुधीर चौधरी हो गए, तमाम जो बड़े पत्रकार जो बड़े संस्थान का, वो तो कह रहे हैं जो देश में कुछ दिन का संकट है, एक तो है नहीं, अगर है तो संयम बरतिए सरकार सबका। जब घर में गैस सिलेंडर ही नहीं है, खाना ही नहीं बन रहा है, तो कितना संयम रखें? क्या भूखे पेट मर जाएं या सड़कों पे लेट जाएं? जब गैस अरे बड़े पत्रकारों से सीखिए संयम रखना। हाँ, पत्रकारों के घर में तो वो वाली गैस लगी है ना जो पाइपलाइन पूरी दिल्ली में बिछी है, हमारे घर में तो नहीं है। तो हम क्या करें? हम क्या सड़कों पे लेट जाए? जब गैस सिलेंडर नहीं था तब भी तो खाना पकता था वो वाला। अरे भैया 4थी मंजिल पे घर है, चूल्हा कहाँ जलाऊंगी? घर के अंदर, घर के अंदर, मतलब 8 मंजिल का बिल्डिंग है, छत के ऊपर 8 मंजिल पैदल चल के जाऊंगी जीने से, और चूल्हा जलाऊंगी? इतने बड़े बेवकूफ हो क्या?